दुर्भाग्य या संजोग कहिए, उन्हीं के एक रिश्तेदार जो नंदलाल राय के बेटे ने अपने चचेरे भाई को अपने साथ बैठा लिया। आपने वो तस्वीर सोशल मीडिया पर देखी होगी। मैंने भी सोशल मीडिया से देख करके, मुझको किसी ने यहाँ से, ना मेरे नेताओं ने, ना मेरे वर्कर, ना मेरे जिला अध्यक्ष ने, किसी ने खबर नहीं की, क्योंकि अब राजनीति में मर्डर का, इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। किसकी बेटी का बलात्कार हुआ, किसके बच्चे मरे, किसके बच्चे मरेंगे, कोई सुरक्षित नहीं है। अब जाति के अलावे, हिंदू मुसलमान के अलावे, और पैसा और सोशल मीडिया के अलावे राजनीति और सियासत के लिए समाज, गरीबी, विकास कोई मतलब नहीं है, रोजगार कोई मतलब नहीं है। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद एक प्रयास बिहार में ही हुआ। 1,75,000 लोगों की टीचर की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई, जो हिंदुस्तान में इतने बड़े लेवल पर नहीं हुई। फिर भी हमारी सरकार ने इसको लोगों के बीच नहीं ला पाया कि हमने एक पहल की, एक प्रयास किया। अब सिर्फ सियासत की दौर चल रही है। मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा, नंदलाल राय अपने बेटे और अपने भतीजे के साथ रुसरा स्टेशन से अपने गांव की ओर प्रस्थान किया। संजोग से एक विरा गांव है रास्ते में, जिधर से मैं अभी आ रहा था। ठीक उसके बाद दिन में भी आने की स्थिति, मेरे ख्याल से उस बीच का जो चौर है, शायद मुझको लगता है कि डरावना चौर है। वो कोई आम आदमी के बस की चीज़ नहीं है कि हम शाम के बाद हम जा पाए। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास कीजिए। एक छोटी छोटी घटनाओं के चलते हम वोचर भराने के लिए, हम खर्च पीने के लिए, हम अपनी एक छोटे से मोबाइल के लिए 5,000 10,000 रुपये के चलते हम किसी का कत्ल कर देते हैं। किसी के पैसे के कारण कत्ल करवा लेता है हमसे, क्योंकि बेरोजगारी और गरीबी इतनी है और हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि 85-90% जो यूथ है हर परिवार का, या तो वो सट्टा खेलता है या तो वो मटका खेलता है। और कोई भी पिता, कोई भी परिवार अपने बच्चों को खोरेक्स पीने से अब रोक नहीं पा रहा है, और ये हिम्मत किसी पिता के भीतर नहीं रहा। अब बच्चों से लोग डरते हैं, बच्चों से टीचर डरते हैं, बच्चों से पिता डरता है। इसीलिए समाज अब सुरक्षित हाथों में नहीं है। हम लगातार 84 और 85 से यह बात कहते आ रहे हैं कि कब तक अपराधी, माफिया, ताकतवर लोग ही समाज के कमजोर, वंचित, वर्किंग और मिडिल क्लास पर राज करेगा। कब तक ये पैसे वाले जो लूट के लाते हैं, कब तक अपना वर्चस्व समाज के गरीबों पर, समाज के कमजोर समूह पर अपनी सिर्फ एक ईगो के चलते इन्हें ताकत का एहसास कराएगा। ऐसा कोई भी समाज, कोई भी समूह यदि समाज के वंचित, कमजोर, दलित, कमजोर की आवाज़ पर सिर्फ अपनी ताकत का एहसास कराता है, इसे हम सबको मिलकर रोकने की ज़रूरत है। अन्यथा समाज वैसे भी समाप्त हो चुका है। आने वाले समय में हम अपने अधिकार के लिए लड़ना भूल जाएंगे। वैसे भी हमारे भीतर न तो मरने की जज्बा रह गई, न तो आवाज़ देने की जज्बा रह गई, न लड़ने की जज्बा रह गई। समाज अब अपने अपने मतलबों में है। जब मैं आ रहा था तो लोग बगल में ताश खेल रहे थे। मुझे लगा क्या इस गांव में नहीं कुछ हुआ है, आगे कुछ हुआ होगा। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ भी पीछे में मुझे हंसी, मुस्कुराहट, ठहाका नजर आया। आश्चर्य होता है उस व्यक्ति पर जब उसे यह एहसास नहीं होता है, एक ही गांव के, समाज के हमारे नंदलाल राय, उसका बेटा और भतीजा अकारण, बिना किसी कारण से, मुझे नहीं पता कि कौन है भगवान, मैं मानता हूं कि कोई ना कोई डेस्टिनी है, कोई ना कोई क्रिएटर है, कोई एक क्रिएट किया हुआ चीज़ है जिसको आप भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, राम, नहीम, जिसको जो मन आता है कह दीजिए। मैंने कभी गरीब और इंसान छोड़ के भगवान किसी को नहीं माना। वैसे वन ऑफ द क्रिएटर है, आई डोंट नो, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। लेकिन ऐसी मौत की क्या जरूरत थी? एक व्यक्ति आता है, उसके पहले किसी के मोटरसाइकिल से या इन्हीं के मोटरसाइकिल से, मैं उसमें नहीं जाना चाहता।